फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रबोवो सुबियांटो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? प्रबोवो सुबियांटो रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है वियतनाम, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रबोवो सुबियांटो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया देश के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने आधिकारिक तौर पर अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। प्रबोवो ने जोको जोकोवी विडोडो से पदभार ग्रहण करते हुए 8वें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। प्रबोवो के मंत्रिमंडल में 48 मंत्रालय हैं, जिनमें 100 से अधिक मंत्री और उप मंत्री हैं, जिनमें श्री मुलयानी इंद्रावती को वित्त मंत्री और बहलिल लाहदालिया को ऊर्जा मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इन अक्टूबर 2024 हु हैड एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी? फर्स्ट ऑप्शन है कविता साहई, सेकंड ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है एस श्रीधरकर, फोर्थ ऑप्शन है आरती सरीन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कविता साहई ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सर्जन वाइस एडमिरल कविता साहई SMVSM ने महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं नौसेना का पदभार ग्रहण किया। 30 दिसंबर 1986 को सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त वाइस एडमिरल साहे का सैन्य चिकित्सा में शानदार करियर रहा है, जिसमें असाधारण उपलब्धियां और नेतृत्वकारी भूमिकाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with a special recognition for his global humanitarian leadership at the 9th Conscious Companies Award held in Johannesburg, South Africa? फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्णन, सेकंड ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, थर्ड ऑप्शन है मोहन जी, फोर्थ ऑप्शन है बाबा रामदेव। बताइएगा फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता मोहन जी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम उन नैतिक और दूरदर्शी नेताओं का सम्मान करता है जो अपने संगठनों के भीतर सचेत नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं तथा एक बेहतर विश्व बनाने के लिए सभी हितधारकों की सेवा में लोगों, लाभ और उद्देश्य को जोड़ते हैं। कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित है जो नैतिक व्यवहार और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा देती हैं जो न केवल मुनाफे को प्राथमिकता देता है बल्कि लोगों और ग्रह की भलाई को भी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? In October 2024, who has been awarded the India Lifetime Achievement Award with the Patrick J. McGowan Award? फर्स्ट ऑप्शन है अभिनव अस्थाना को, सेकंड ऑप्शन है शांतनु नारायण को, थर्ड ऑप्शन है शिव नादर को, फोर्थ ऑप्शन है नारायण मूर्ति को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नारायण मूर्ति को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रमुख भारतीय उद्यम पूंजी निधि चिराटे वेंचर्स ने 3 प्रभावशाली नेताओं को 2024 पैट्रिक जे मैकगर्वन पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को प्रौद्योगिकी उद्योग में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक अभिनव अस्थाना को असाधारण उद्यमशीलता उपलब्धि पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of the Indian Chamber of Commerce? फर्स्ट ऑप्शन है नोएल टाटा को, सेकंड ऑप्शन है मनोज कुमार दुबे को, थर्ड ऑप्शन है अभ्युदय जिंदल को, फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार चौधरी को। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभ्युदय जिंदल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को उद्योग मंडल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिंदल NAFA कैपिटल के प्रबंध निदेशक अभय प्रभु का स्थान लेंगे, जिनका ICC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 18 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। 1925 में स्थापित ICC विभिन्न उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित डिजिटल टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट अ डिजिटल टूल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है केरल।
बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित डिजिटल टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित डिजिटल टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया। इस टूल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिले। इसे शिक्षा फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के साथ साझेदारी के रूप में विकसित किया गया है। शिक्षा को पायलट का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों को पाठ योजना बनाने में मदद करना तथा गतिविधियों और वीडियो जैसे संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षण को आसान बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the International Workshop on Modern Technologies in Survey for Urban Land Records in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, फोर्थ ऑप्शन है JP नड्डा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करना, लागू तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना और चयनित शहरी क्षेत्रों के लिए पायलट परियोजना नियोजन को सुविधाजनक बनाना है। कार्यशाला में मानकीकरण की कमी, डेटा सुरक्षा और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 5th National Water Awards 2023 in New Delhi. Which state has been given the first prize in the category of Best State? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा तथा गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में किस देश में ग्रुप ऑफ 7 G7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई थी? इन अक्टूबर 2024, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ 7 G7 हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में किस देश में ग्रुप ऑफ 7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 7 G7 के इतिहास में पहली बार G7 देशों के रक्षा मंत्रियों की इटली के नेपल्स में बैठक हुई। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने बैठक की मेजबानी की। इटली 2024 तक G7 की अध्यक्षता करेगा। बैठक में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने भी भाग लिया है। G7 उन्नत प्रौद्योगिकी पश्चिम देशों का एक समूह है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। मिशन कर्मयोगी किस वर्ष शुरू किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च दी कर्मयोगी शपथ नेशनल लर्निंग वीक एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। इन विच ईयर मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 2016 में, सेकेंड ऑप्शन है 2020 में, थर्ड ऑप्शन है 2019 में, फोर्थ ऑप्शन है 2022 में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से ऐसे मानव संसाधन का निर्माण करना लक्ष्य है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह के दौरान प्राप्त नई सीख और अनुभव हमें कार्य प्रणालियों को बेहतर बनाने में शक्ति और सहायता प्रदान करेंगे, जिससे हमें 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की कल्पना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।